दोस्तों, बहुत सा फ्रेंड मेरा जो YouTube का है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में हमसे बात करता है और एक एक प्रॉब्लम के बारे में बताता है। प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसी टाइप से जिस तरह से आपको समझ में आएगा वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है कि जो EOT क्रेन में BCH कंपनी का टाइमर रहता है ये किस तरह से काम करता है, चाहे वो ऑफ डिले टाइमर रहे या ऑन डिले टाइमर रहे। जिस तरह से दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऑफ डिले टाइमर और ऑन डिले टाइमर के बारे में समझा दूंगा। जब आप प्रैक्टिकल में EOT क्रेन में जो आपका मेन होस्ट और एक्जुलरी होस्ट रहता है, इसमें जो आपका ऑफ डिले टाइमर लगा हुआ रहता है बहुत आसान तरीक़ा से समझ सकते हैं और इसका कनेक्शन किस तरह से होता है और किस तरह से आपको समझ में आएगा, मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीक़ा से आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो को आपको अच्छा से देखना है और पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से समझना है। एक बार अगर आप समझ लीजिएगा तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा और आपसे पूछेगा कि जो आपका EOT क्रेन में मेन होस्ट पैनल में जो आपका ऑफ डिले टाइमर लगा हुआ है वो काम किस तरह से करता है। अभी यहाँ पे जो आपका सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसको जब आप पढ़ते हैं या इसको जब आप देखते हैं तो हमेशा मन में डाउट आ जाता है कि ये जो आपका ऑफ डिले टाइमर है ये जब आपका काम करेगा तो हमेशा कंटिन्यू जो फॉरवर्ड साइड है ये चालू रह जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से मैं समझाऊंगा किसी भी हाल में ये फॉरवर्ड साइड का जो पावर कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं रहेगा। लेकिन जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अच्छा से आपको फॉलो करना है। पहले जो आपका ऑफ डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर को अच्छा से आप समझ लीजिए। चाहे वो आपका BCH कंपनी का हो या आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर रहे, तो पहले आपको क्या करना है कि जो टाइमर मिलेगा उसको आपको अच्छा से देखना है कि ये ऑन डिले टाइमर है या ऑफ डिले टाइमर है। अभी ये दोनों में अंतर क्या है इसको आपको अच्छा से समझना है। तो पहले आप ऑन डिले टाइमर को समझ लीजिए। ये जो सर्किट है इसमें आपको 1 2 3 को आपको ऑन डिले टाइमर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो ऑन डिले टाइमर है ये किस तरह से काम करता है ना, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर रहे या आपका BCH का टाइमर रहे, तो जब आपका टाइमर ऑन होगा तो टाइमर में जो आपका एक NC रहता है और एक NO रहता है, यही होता है मेन चीज़। इसी को आपको समझना है काम किस तरह से करेगा ना। ये जो आपका ऑन डिले टाइमर है ये ऑन डिले टाइमर ऑन होगा। ऑन होने के बाद इसका जो NO है ये क्या होगा, NC बनेगा, और अगर कोई जगह में आपका NC है वो क्या होगा, NO होगा। ये होता है आपका ऑन डिले टाइमर में। इसके बाद ये जो ऑन डिले टाइमर है इसमें आपका एक टाइम सेटिंग करने के लिए दिया हुआ रहता है, कितना सेकंड में आप सेटिंग कर रहे हैं। जिस हिसाब से आप टाइम देकर सेटिंग करिएगा उसी तरह से टाइमर आपका काम करेगा। तो ये जो ऑन डिले टाइमर है इसको अगर हम 0.1 सेकंड में सेटिंग कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों को प्रैक्टिकल में टाइमर मिलता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है 0 से लेके 60 सेकंड तक। इससे पहले भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल टाइमर किस तरह से काम करता है इसका एक बाल फोल्डर से चेक करके भी दिखाया हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो हमारा ऑन डिले टाइमर है इसमें जितना सेकंड में हम सेट करेंगे उतना सेकंड के बाद ये जो NO पॉइंट है ये NC बनेगा और काम करेगा। और टाइमर में जो आपका NC पॉइंट दिया हुआ है
जितना टाइम में आप सेटिंग करिएगा उतना टाइम के बाद एनसी जो है वो एनो हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑन डिले टाइमर के बारे में। अभी जो आपका ऑफ डिले टाइमर है वो किस तरह से काम करेगा इसको आपको अच्छा से समझना है ना। ये जो आपका ऑफ डिले टाइमर है, ऑफ मतलब बंद होगा उसके बाद उसका जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा, या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर है, टाइमर जब बंद होगा उसके बाद वो काम करेगा। तो ये काम किस तरह से करता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा ना। जो टाइमर का आपका एनसी पॉइंट है, ठीक है, और एक आपका एनओ पॉइंट है। जब आपका टाइमर बंद होगा, बंद होने के बाद आप जितना सेकंड में सेटिंग करके रखिएगा उतना सेकंड के बाद अगर आप चाहते हैं कि दोबारा एनसी हो जाए तो आपका एनसी होगा, लेकिन जब तक आपका टाइमर बंद नहीं होगा किसी भी हाल में ये जो एनसी पॉइंट है एनसी नहीं बनेगा। और अगर आप एनओ में कनेक्शन करते हैं, एनओ में कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, टाइमर में जितना सेकंड में आप सेटिंग कर दिए हैं उतना सेकंड कंप्लीट होगा, उसके बाद जो आपका एनओ है दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आएगा। अभी ये काम किस तरह से करता है इसके बारे में भी आपको समझना है ना। फर्स्ट में क्या होता है कि आप ऑफ डिले टाइमर को ऑन किए, ऑन करने के बाद जब आपका टाइमर बंद होगा उसमें आप जितना सेकंड सेटिंग करके रखिएगा उतना सेकंड के बाद अगर ये एनसी में आप कनेक्शन करके रखे हैं, जब आपका टाइमर बंद हुआ, बंद होने के बाद उतना सेकंड के बाद ये एनसी कंडीशन में आएगा। लेकिन जब आपका टाइमर ऑन रहेगा उस टाइम क्या होगा, ये जो एनसी पॉइंट है ये एनओ बना हुआ रहेगा और ये जो एनओ पॉइंट है ये आपका एनसी बना हुआ रहेगा। इसी को आपको अच्छा से समझना है कि टाइमर जब आपका ऑन रहेगा तो ये जो एनसी है ये क्या बनेगा, एनओ बनेगा, और एनओ जो है ये एनसी बनेगा। लेकिन ये जो काम करता है बंद करने के बाद करेगा। जितना सेकंड में सेटिंग करके रखिएगा उतना सेकंड के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। और मैं ऑन डिले टाइमर के बारे में क्या बताया हूँ कि ऑन डिले टाइमर जब आपका ऑन होगा, ऑन होने के बाद इसका जो टाइम है वो काउंटिंग स्टार्ट होता है। और ऑफ डिले टाइमर में क्या है, टाइमर जब बंद होगा उसके बाद उसका काउंटिंग स्टार्ट होता है। बहुत सा फ्रेंड हमसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर का वीडियो बनाकर आप समझाए हैं, एक BCH का टाइमर के बारे में भी समझा दीजिएगा। आपका वीडियो एक बार देख लेता हो तो दिल में संतुष्टि आ जाता है और बहुत बारीकी से समझ पाते हैं आप जिस तरह से समझाते हैं। और इसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा मिल जाता है तो और बेटर तरीक़े से समझ में आ जाता है। तो इसी वीडियो में दोस्तों मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल कर आप लोगों को समझाऊंगा। इससे क्या होगा, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो आप भी बेटर तरीक़ा से समझा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये एक ऑफ डिले टाइमर है BCH का। आप सभी लोग देख सकते हैं, नीचे देखेंगे गौर से तो दिख रहा है ऑफ डिले टाइमर है। ये ऑफ डिले टाइमर के हमने NC पॉइंट से कनेक्शन लिया है और हमने क्लैम्प मीटर को ऑलरेडी कंटिन्यूटी में डाला हुआ है। आप सभी लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये NC पॉइंट से कनेक्शन दिया हुआ है, इसलिए ये अभी उसका कंटिन्यूटी आ रहा है। अभी हमने इसमें सप्लाई तो नहीं दिया है, लेकिन हम इसका मैनुअली प्लंजर को इन करेंगे, मतलब ऑन करेंगे मैनुअली इस टाइमर को, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मैनुअली इसको ऑन करते ही इसका कंटिन्यूटी चला गया, मतलब इसका NC जो था अब वो NO बन चुका है। अभी हम जैसे ही प्लंजर को छोड़ेंगे तो हमने जो टाइम सेट कर रखा है उस टाइम पीरियड के बाद वापस से ये जो है सो NC बन जाएगा। मतलब अभी हम टाइम प्लंजर को छोड़ेंगे तो जितना टाइम हमने सेट किया है, मान के चलिए 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो 2-3 सेकेंड या 3 सेकेंड तक के लिए ये NO ही रहेगा। ये नहीं है कि छोड़ते ही प्लंजर को ये NC बन जाएगा। उस 2-3 सेकेंड तक NO रहने के बाद वापस NC बनेगा। देखिए,
अभी देखिए वापस से कंटिन्यूटी आ चुका है, आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो क्या हुआ कि जब हमने छोड़ा इसके प्लंजर को, तो हमने जो इसमें सेट कर रखा था, इस नॉब से टाइम पीरियड सेट कर रखा था, उस टाइम के बाद वापस ये अपना NO पोजीशन से NC पोजीशन में आया है। ये BCH का ऑफ डिले टाइमर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं तो नज़दीक से दिखाऊंगा, ये ऑफ डिले टाइमर है। अभी हमने इसे चेक करने के लिए क्लैंप मीटर में इसके कंटिन्यूटी में सेटअप कर दिया है और इसके हमने NO पोजीशन में इसे कनेक्ट कर दिया है और जो रेंज हमें चाहिए उसको हमने इसमें सेट कर दिया है टाइम का। अभी हम इसमें सप्लाई तो नहीं दिए हैं, मैनुअली इसके प्लंजर को ऑन करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने इसे प्लंजर को दबाया तो ये हमारा कंटिन्यूटी ऑन हो गया, आप सभी लोग देख सकते हैं। मैनुअली प्लंजर को दबाते ही ये कंटिन्यूटी ऑन हो चुका है। अभी हम जैसे ही इस प्लंजर को छोड़ेंगे, जो टाइम हमने सेट कर रखा है उतने टाइम तक ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। इसका जो NO पॉइंट है NC रहेगा, उसको फिर छोड़ते ही जो टाइम सेट है उसके बाद जाकर के फिर से इसका NC NO बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमने छोड़ दिया, ये देखिए जो टाइम हमने सेट किया था उतने टाइम के बाद इसका कंटिन्यूटी जो है ये चला गया, ये ऑफ हो गया। वापस से इसका जो NC पॉइंट बना था वो NO बन गया। तो इस तरह से ऑफ डिले टाइमर जो है हमारा काम करता है। अभी जो आपका EOT क्रेन है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन बोलते हैं, इसमें जब आप काम करिएगा तो जिस तरह से हम सर्किट डायग्राम बना के रखे हैं, ये इस टाइप का आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर जो स्टील प्लांट है इसमें आपका क्या रहता है, 100% में से 99% नेगेटिव सोच वाला दोस्त मिलता है। अभी वो अगर ये सर्किट डायग्राम को देखेगा तुरंत आपको कुछ सेकंड के अंदर में बता देगा कि ये डायग्राम गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो जो आपका EOT क्रेन में मास्टर कंट्रोलर रहता है, इसके बारे में आपको पूरा अच्छा से नॉलेज बनाना है, क्योंकि बहुत सा जगह में आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक दो मैं बता दे रहा हूँ कि 4/6 का मास्टर कंट्रोल लगा है, किसी में आपका 5/8 का लगा है, किसी में आपका 4/8 का लगा है, किसी में आपका 4/9 का लगा है, या उससे ज़्यादा भी रहता है। जितना सारा फ्रेंड गार्लिक, मुकुंद और WMI क्रेन में काम किए हैं उसको पूरा समझ में आएगा, और जितना सारा फ्रेंड काम नहीं किए हैं उसके लिए भी इससे पहले मैं प्रैक्टिकल वीडियो डाल के YouTube में मास्टर कंट्रोलर के बारे में समझाया हूँ। वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये 4/6 क्या होता है, 5/8 क्या होता है, 4/9 क्या होता है। तो जब आप प्रैक्टिकल में जाके EOT क्रेन में मिला के देखिएगा एक आपका 4/9 का मास्टर कंट्रोलर में, तो ज़्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपका ऑफ डिले टाइमर है इसमें जो आपका NC पॉइंट है इसको काम करवाया है। अभी आपको ये समझना है कि ये जो NC पॉइंट दे के कनेक्शन किया है तो आखिर ये काम किस तरह से करेगा ऑफ डिले टाइमर। तो जब आप मास्टर कंट्रोलर में रिवर्स साइड चला रहे, यानी कि मास्टर कंट्रोलर का किट जो है यहाँ पे NC बनेगा, फेस सप्लाई सीधा किस में आएगा, जो आपका फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका NC में इन होगा, यहाँ से आउट होके रिवर्स का जो पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। अभी आपका रिवर्स साइड चल रहा है, रिवर्स साइड चलते चलते जब आप मास्टर कंट्रोलर को 0 पोजीशन में कीजिएगा, 0 पोजीशन में करने के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ऑफ डिले टाइमर है जब आप रिवर्स साइड चला रहे थे उस टाइम ऑन था। अब क्या होगा, जब मास्टर कंट्रोलर 0 पोजीशन में आएगा तो ये ऑफ डिले टाइमर आपका बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा तो ये जो ऑफ डिले टाइमर है कितना सेकंड में हम लोग सेटिंग करके रखते हैं, 1 सेकंड में। 1 सेकंड के लिए क्या होगा, ये जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है ये ऑन होगा और थोड़ा सा हाविस तरफ चलेगा, यानी कि हॉर्स तरफ चल रहेगा।
और पहले कौन सा साइड चल रहा था, लोअर साइड। 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो बंद भी हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। अभी इसके लिए आपको बारीकी से क्या देखना है, मास्टर कंट्रोलर का किट को देखना है और उसमें जो कैम लगा हुआ है कैम को देखना है कि मास्टर कंट्रोलर जब 0 पोजीशन में आएगा तभी ये जो आपका सिंबल दिखा रहा है एनसी का, एक बार सिर्फ वो एनसी बनेगा, फिर वो क्या होगा, दोबारा एनओ हो जाएगा। जब जब 0 पोजीशन करने के लिए आएगा तब, और एक ही बार क्या होगा, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे एनसी बनेगा और जो ऑफ डिले टाइमर है इसके एनसी के थ्रू जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसमें आपको 1 सेकंड के लिए सप्लाई आएगा। जब तक आप एक 5/9 का मास्टर कंट्रोलर को खोल के उसका किट को नहीं देखिएगा तो ये जो एनसी वाला सर्किट है ये किसी भी हाल में आपका समझ में नहीं आएगा। अभी दोस्तों जितना सारा फ्रेंड 4/8 का मास्टर कंट्रोलर में काम कर रहे हैं, तो अगर वो क्रेन साइको कंपनी का है तो 100% है एक BCH का टाइमर आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑफ डिले टाइमर, जिसका कनेक्शन आपका मास्टर कंट्रोलर से रहता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में जाके मिला के देखिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, ये जो एनसी पॉइंट है ये एनसी पॉइंट के साथ कनेक्शन नहीं है। ये आपका किसके साथ कनेक्शन है ना, ये आपका एनओ के साथ कनेक्शन है। ठीक है, चाहे आपका एनसी के साथ रहे या एनओ के साथ कनेक्शन रहे, जब तक आप बारीकी से देखिएगा नहीं, बारीकी से समझिएगा नहीं, किसी भी हाल में दूसरे को भी समझा नहीं सकते हैं और अपने अंदर भी हमेशा डाउट बना हुआ रहेगा। इसीलिए अभी देखिए, ये जब हम एनओ में कनेक्शन कर दिए और मास्टर कंट्रोलर हमारा कितना का है, 4/8 का, अभी ये काम किस तरह से करेगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी जब हम रिवर्स साइड चला रहे हैं तो मास्टर कंट्रोलर का जो रिवर्स साइड का किट है ये एनसी बनेगा और टोटल सर्किट आपका काम कर रहा है, यानी कि जो आपका स्लीवरिंग मोटर है वो उल्टा तरफ घूम रहा है। जैसे ही हम मास्टर कंट्रोलर को 0 पोजीशन में करेंगे तुरंत क्या होगा, ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर का किट है ये आपका एनसी बनेगा। 0 पोजीशन में आने के बाद जब आप प्रैक्टिकल में देखिएगा तो आपको 2 गो किट देखने के लिए मिलेगा। एक होता है जो प्रोडक्टिव पैनल के साथ इंटरलॉक दिया हुआ रहता है और दूसरा किट जो है वो ऑफ डिले टाइमर के साथ कनेक्शन दिया हुआ रहता है। अभी जब आपका रिवर्स साइड चल रहा था उस टाइम आपका ये जो ऑफ डिले टाइमर है ऑन था। ऑन रहने के बाद जैसे ही मास्टर कंट्रोल 0 पोजीशन में आएगा, यानी कि कोई साइड नहीं चल रहा, उस टाइम आपका ये ऑफ डिले टाइमर बंद हो जाएगा। और मैं शुरू में आप लोगों को क्या समझाया हूँ कि ऑफ डिले टाइमर जब आपका बंद होगा उसके बाद से वो टाइम काउंटिंग करेगा। तो जैसे ही मास्टर कंट्रोल 0 पोजीशन में आएगा, ये जो मास्टर कंट्रोलर का किट है ये आपका एनसी बनेगा और जो फेज सप्लाई है सीधा किस में आएगा, टाइमर का एनओ पॉइंट में। अभी टाइमर तो ऑन था, टाइम तो उस टाइम से काउंटिंग हो गया, मास्टर कंट्रोल 0 पोजीशन में है, तो ये जो एनओ पॉइंट है ये एनसी बनेगा। एनसी बनेगा तो फॉरवर्ड साइड का जो पावर कॉन्टैक्टर है जितना सेकंड में टाइमर में सेटिंग करके रखे हैं उतना सेकंड तक फॉरवर्ड साइड चलेगा, यानी कि जो आपका स्लीवरिंग मोटर है वो सीधा तरफ घूमेगा। अगर इस टाइमर को आप 0.2 सेकंड में सेटिंग किए हैं या 0.3 सेकंड में सेटिंग किए हैं या 1 सेकंड में सेटिंग किए हैं तो 1 सेकंड तक आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा। किस लिए बंद होगा, फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, दोबारा एनओ हो जाएगा और सप्लाई आएगा ही नहीं, तो किसी भी हाल में आपका फॉरवर्ड साइड चलेगा नहीं। इस टाइप से दोस्तों अगर आप बारीकी से नॉलेज बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। काहे कि ऑलरेडी अभी ऑनलाइन क्लास में 200 स्टूडेंट को मैं क्लास दे रहा हूँ। बहुत सा मैं एकदम 100% के साथ बोल सकता हूँ कि 200 जो स्टूडेंट है
उसमें से 180 फ्रेंड को इसके ऊपर डाउट था। ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी हो चुका है, होने के बाद ये वीडियो मैं बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आपके अंदर भी कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये भी मैं बताया हूँ कि और बेटर तरीक़े से अगर आप नॉलेज बनाना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।